हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनम फातिमा एंड वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, अपने फर्स्ट हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था, यानी कि साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। एंड साइकोलॉजी का फर्स्ट यूज़ किसने किया, साइकोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट सेकंड क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब देखिए, संप्रदाय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक जैसी विचारधारा वाले लोग एक पक्ष में, दूसरे जैसी विचारधारा वाले लोग दूसरे पक्ष में। इस तरीके से क्या किया गया, लोगों को बांट दिया गया। जो एक विचारधारा वाले लोग थे वो एक तरफ हो गए और दूसरी विचारधारा वाले लोग एक तरफ हो गए, ठीक है। तो वो जो लोग समूहों में, ग्रुप्स में बटे, अपने विचारों के बेसिस पे, यानी कि अपने आइडिया के बेसिस पे वो जो लोग ग्रुप्स में बटे, उन ग्रुप्स को क्या कह रहे थे, उन आइडियाज़ को सिस्टम कह रहे थे और उन ग्रुप्स को कह रहे थे स्कूल्स, ठीक है। तो वही हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। अब देखिए, कैलर के अनुसार, कैलर क्या कहती है, 1937 में अरस्तु को सभी प्रकार के मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि जो अरस्तु हैं, वो जितने भी प्रकार के मनोविज्ञान हैं उन सबको क्या कहा जाता है, उन सबका जनक कहा जाता है अरस्तु को, यानी कि फादर कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि बातें तो ग्रीक से आ रही है ना, ठीक। अब नेक्स्ट है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी एंड मॉडर्न साइकोलॉजी। जो विलियम जेम्स हैं वो आधुनिक मनोविज्ञान और अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, विलियम जेम्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्कूल है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि संरचनावाद। ये फर्स्ट स्कूल है साइकोलॉजी का, प्रथम स्कूल, ठीक है। फाउंडेड बाय ईबी टिचनर। इसको किसने फाउंड किया था, ईबी टिचनर ने। एंड ओरिजिनेट बाय विलियम वुंड, यानी कि जो विलियम वुंड थे उन्होंने इसको क्या किया था, ओरिजिनेट किया था। और जो नाम दिया था स्ट्रक्चरलिज्म, या फिर जो प्रॉपर तरीके से फाउंड किया था, वो किसने किया था, वो ईबी टिचनर ने किया था। तो इसके फादर, स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं ईबी टिचनर। कौन कहलाते हैं, ईबी टिचनर। जो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर हैं वो ईबी टिचनर कहलाते हैं और ओरिजिनेट किया था विलियम वुंड ने। अगर क्वेश्चन में दे दोनों ऑप्शन हो तो आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आप विलियम वुंड के साथ जाएं, और अगर नहीं है तो आप ईबी टिचनर के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रॉपर फाउंड किया था, जो एक तरीके से, यानी कि विचार किसने दिए थे, विचार दिए थे विलियम वुंड ने। और जो प्रॉपर स्कूल नाम दिया था या फिर स्थापित किया था, फाउंड किया था, वो किसने किया था, वो ईबी टिचनर ने किया था। इसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है, यानी कि आत्मदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोस्पेक्ट किया जाता है, अपने मन में देखा जाता है कि हमारे जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है। अब फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय क्या है, संरचनावाद है। ये जो संरचनावाद है वो मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय कहा जाता है। फोकस्ड ऑन ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू द मोस्ट बेसिक फॉर्म, यानी कि ये फोकस करता है, ये इस बात पे फोकस करता है, ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस, यानी कि हमारी जो मेंटल प्रोसेस हैं, हमारे जो मस्तिष्क में क्रियाएं हो रही हैं, उनको ब्रेकिंग डाउन, उनको तोड़ा जाए इनटू द मोस्ट बेसिक फॉर्म, एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके देखा जाए, संरचना को देखा जाए। ये जो है किसी भी चीज़ की संरचना पे बात करता है, स्ट्रक्चर पे बात करता है, ठीक है। यानी कि सेंसेशन पे बात करेगा, इमेजिनेशन पे बात करेगा, ठीक है, कि हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेकर के क्या सेंसेशन हो रही है। अगर हमें डार्क कलर दिखाए जा रहे हैं तो हमें कैसा फील हो रहा है, किसी को अच्छे लग सकते हैं, किसी को वही कलर चुभ सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है फीलिंग, हमें किसी चीज़ को देख करके या फिर किसी पर्सन को देख के कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, उस चीज़ पे बात करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, डिस्क्राइब एन ऑरेंज, इन्होंने क्या किया, ऑरेंज को डिस्क्राइब किया, ऑरेंज को कहा कि उसको डिस्क्राइब करो, तुम्हें कैसा नज़र आता है। उन्होंने कहा टेस्ट में स्वीटी एंड जूसी है, कलर में है ऑरेंज है, शेप है उसका राउंड, ठीक है। तो इन्होंने जो है उसके स्ट्रक्चर को जो है ब्रेकिंग डाउन किया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके देखा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या आ जाता है। अब ईबी टिचनर की शिष्य कौन थी, मार्गेट वॉशबर्न। ईबी टिचनर की शिष्य थी मार्गेट वॉशबर्न, जो साइकोलॉजी की पहली पीएचडी करने वाली महिला बनी। साइकोलॉजी में पहली पीएचडी करने वाली, बहुत मुश्किलों के बाद इन्हें पीएचडी
हासिल हुई। क्यों? क्योंकि पहले महिलाओं के लिए इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं था, अभी भी वैसे कई जगहों पर ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है, बट ये जो थी ये उस टाइम पे साइकोलॉजी की फर्स्ट पीएचडी करने वाली जो थी महिला बनी। 1894 में इन्होंने पीएचडी हासिल की। इनकी बुक का नाम था द एनिमल माइंड, बहुत फेमस बुक है एनिमल माइंड। ठीक, आगे नेक्स्ट स्कूल आ जाता है हमारा फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद। अब देखिए फंक्शनलिज्म क्या कहता है। फंक्शनलिज्म कहता है कि भाई संरचना पे नहीं, फंक्शन पे बात करो, कि जो फंक्शन है किसी भी चीज़ का वो फंक्शन कैसे करता है। संरचना को छोड़ो, स्ट्रक्चर को छोड़ो, फंक्शन पे बात करो। अब देखो फंक्शनलिज्म यानी कि प्रकार्यवाद, इसके फादर कौन हैं? फंक्शनलिज्म के विलियम जेम्स हैं, जो फादर हैं वो विलियम जेम्स हैं। और जो प्रॉपर फाउंडर हैं, जिन्होंने प्रॉपर फाउंड किया था, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में था, स्ट्रक्चरलिज्म में क्या था, विलियम वुंट थे। ठीक है, विलियम वुंट ने क्या किया था, प्रॉपर ओरिजिनेट किया था, लेकिन जो फाउंड किया था वो किसने किया था, वो ईबी टिचनर ने किया था स्ट्रक्चरलिज्म को। लेकिन वैसे ही यहाँ है कि जो प्रॉपर फाउंड था, यानी कि जो नाम दिया था फंक्शनलिज्म, जो फाउंड किया था, जो बनाया था, वो किसने बनाया, जॉन डीवी एंड जेम्स एंगल ने किया, बनाया। एंड जो फादर हैं, जो विचार आए वो किससे आए, वो विलियम जेम्स से आए। जो यानी कि जो प्रकार्यवाद के लिए जो विचार आए वो विलियम जेम्स से आए। और इन विचारों को जो नाम दिया वो किसने दिया, जॉन डीवी और जेम्स एंगल ने दिया। ठीक है, इनकी बुक थी विलियम जेम्स की प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो 1890 में पब्लिश हुई। ठीक है, अब देखते हैं द स्कूल्स ऑफ थॉट वाज एन अटेम्प्ट टू काउंटर स्ट्रक्चरलिज्म, यानी कि जो ये जो फंक्शनलिज्म था, इसने क्या किया, इसने पूरी तरीके से क्या कर दिया, काउंटर किया स्ट्रक्चरलिज्म को। यानी कि इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बातों को, स्ट्रक्चरलिज्म के क्रिटिसाइज किया स्ट्रक्चरलिज्म को, कि भाई ऐसे कैसे तुम सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑन हाउ माइंड फंक्शन, यानी कि इस बात पे ध्यान दो कि हमारा माइंड जो है वो फंक्शन कैसे करता है, स्ट्रक्चर पे नहीं, कि दिमाग का जो है, हमारे माइंड का या हमारे मन का शेप कैसा है, साइज कैसा है, इस बात पे ध्यान मत दो। इस बात पे ध्यान दो कि वो फंक्शन कैसे करता है, रियल लाइफ में लोगों को अडेप्ट करने में, उनके इन्वायरमेंट में कैसे मदद करता है, लोग कैसे अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, इस बात पे फोकस करो। दे सजेस्ट साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन फंक्शन और पर्पस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि इनका इस बात पे ध्यान था कि जो हमारा मन है वो कैसे कार्य करता है, न कि इस बात पे कि उसकी संरचना कहती है, और कैसे लोग अपनी कॉन्शियसनेस के साथ रियल लाइफ में अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है इनका फंक्शन जो था, इनका जो फोकस था वो सिर्फ इस बात पे था कि फंक्शन कैसे करता है। अगर ये पेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बात पे फोकस ना करके ये चल कैसे रहा है, ये फंक्शन कैसे कर रहा है, इस बात पे ध्यान दो, ना कि इसके स्ट्रक्चर पे, ये काला है या नीला है, ये देखने में कैसा है, सिल्वर है, ब्लू पीछे इस पर ये टिप लगी हुई है, एंड आगे भी ब्लू है, बीच में ब्लैक है। इस बात पे फोकस मत करो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस बात पे फोकस करो कि ये फंक्शन कैसे कर रहा है, ये चल कैसे रहा है, लिख कैसे रहा है। ठीक है, अब देखिए विलियम जेम्स की शिष्य थी मैरी विटन कॉल्किन। मैरी विटन कॉल्किन यह एटीपी की पहली 14वीं प्रेसिडेंट बनी, यानी कि पहली महिला अध्यक्ष बनी, और 14वीं प्रेसिडेंट यानी कि 14वीं अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष बनी। किसकी? एपीए की, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, ये एपीए की पहली महिला अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट अब आगे इनकी बुक है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, इनकी बुक का नाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्कूल आ जाता है हमारा साइको एनालिटिक स्कूल, यानी कि मनोविश्लेषणवाद। अब मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक, सिगमंड फ्रॉयड। साइको एनालिटिक इनकी एक थियोरी भी है जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइको एनालिटिक स्कूल है ये, तो मनोविश्लेषणवाद है, लेकिन उनकी साइको एनालिटिक एक थ्योरी भी है। सिगमंड फ्रॉयड मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने सेक्सुअल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। ठीक है, यानी कि इन्होंने सिर्फ अनकॉन्शियस चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताया। फोकस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड ऑन बिहेवियर, यानी कि इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि हमारा जो व्यवहार है वह कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन से ड्राइव होता है। हमारा अचेतन मन क्या करता है, उसको हमारे व्यवहार को इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसे कंट्रोल करता है। ठीक है, ह्यूमन माइंड इज कंपोज्ड ऑफ देयर एलिमेंट्स, और
ऑफ 3 एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइंड के भी जो हैं यानी कि मन के भी क्या बता दिए, 3 प्रकार बता दिए इन्होंने मन के भी, कि कैसे इड इमेजिनेशन पे काम करेगा, ईगो कैसे रियलिटी में काम करेगा और सुपर ईगो कैसे मोरालिटी में काम करेगा। ठीक है, इन्होंने हमारे मन के भी 3 टाइप बता दिए, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फिर आता है एनालिसिस ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मिस प्रोनाउंसिएशन, जोक्स एंड ड्रीम्स, यानी कि जो हमारा भूलना है, गलत उच्चारण है, मजाक है और सपनों का विश्लेषण है, वो कहाँ से ड्राइव हो रहा है, वो अनकॉन्शियस माइंड से ड्राइव हो रहा है। ये इस बात को कहते हैं, यानी कि जो हमारा जो टंग स्लिप हो जाती है ना, कुछ भी गलती से निकल जाता है वो, या फिर बातों को भूलना है, मजाक करना है, या फिर कुछ सपनों का विश्लेषण है, वो किस चीज़ से ड्राइव हो रहा है, इनका फोकस इस बात पे था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा 4th स्कूल आता है बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। इसके जनक है जॉन वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वॉटसन, यानी कि जॉन ब्रॉडर वॉटसन। ठीक है, वॉटसन डिफाइंस साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। वॉटसन जो है, वॉटसन डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को, यानी कि वॉटसन कहते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो अ स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी कि वो हमारे व्यवहार का अध्ययन है, हमारे व्यवहार को अध्ययन करती है, स्टडी करती है। ठीक है, जो बिहेवियरिज्म है, यानी कि वॉटसन डिफाइन करते हैं साइकोलॉजी को, वो साइकोलॉजी के बारे में कहते हैं एज अ स्टडी, यानी कि वो स्टडी करती है ऑफ अ बिहेवियर, हमारे व्यवहार को, एंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हम किसी स्टिमुलाई को देख करके जो रिस्पॉन्स करते हैं, हम किसी भी चीज़ को देख करके कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, उस बात पे फोकस करती है, हम कैसा बिहेवियर करते हैं। ठीक है, इन्होंने फंक्शन पे फोकस नहीं किया, इन्होंने स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया, एंड नेक्स्ट इन्होंने मनोविश्लेषण बात पे फोकस नहीं, इन्होंने कहा कि भैया बिहेवियर को फोकस करो, कि जो व्यवहार है हम सिर्फ उसे अध्ययन करेंगे, अगर कोई पर्सन कैसा व्यवहार करता है हम उससे जानेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, या वो जो है प्रदर्शित क्या करना चाह रहा है, उसके बिहेवियर को देख करके हम फाइंड आउट करेंगे कि वो किस तरीके का व्यवहार से क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट दे कैन नॉट सी द माइंड बट कैन सी हाउ पीपल एक्ट, रिएक्ट एंड बिहेवियर। बिहेवियरिस्ट यानी कि जो व्यवहारवादी हैं वो इस बात को मानते हैं कि हम जो हैं, हम माइंड को तो नहीं देख सकते, हम मस्तिष्क को नहीं देख सकते, हम किसी के मन को नहीं देख सकते कि भाई तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। ठीक है, हम ये नहीं देख सकते, लेकिन हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि कोई भी पर्सन रिएक्ट कैसे करता है, एक्ट कैसे करता है, या बिहेव कैसे करता है। हम इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि कोई पर्सन रियल इन्वायरमेंट में कैसे एक्ट, रिएक्ट एंड बिहेवियर कर रहा है। हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे, हम उससे मेजर करेंगे कि वो क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है। ठीक है, वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन बताया जो कि उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है, यानी कि जो मनोविज्ञान है, वॉटसन ने बताया कि व्यवहार का अध्ययन है मनोविज्ञान कि उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया की जाती है। उद्दीपक को क्या हो गया, उद्दीपक हमारी भूख हो गई या फिर कोई भी फेवरेट चीज़ हो गई, उसके प्रति, उस फेवरेट चीज़ को खरीदने के या उस फेवरेट चीज़ को पाने के या उस खाने को ढूंढने के, जो हमें भूख लगी है उसको शांत करने के लिए उस खानों को ढूंढना जो है वो क्या है, वो रिस्पॉन्स है, वो अनुक्रिया है। ठीक है, हम इस बात पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्कूल आ जाता है हमारा गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, गेस्टॉल्टवाद। अब देखिए गेस्टॉल्टवाद क्या है। गेस्टॉल्टवाद है फाउंडर, यानी कि जो गेस्टॉल्टवाद है, गेस्टॉल्ट को किसने फाउंड किया था, ये एक ग्रीक वर्ड है। गेस्टॉल्ट जो है, ग्रीक नहीं सॉरी जर्मन वर्ड है। क्या है, जर्मन वर्ड है। ये एक जर्मन वर्ड है, जो गेस्टोल्ट है वो एक जर्मन वर्ड है, गेस्टोल्टवाद। अब देखिए गेस्टोल्टवाद को किसने फाउंड किया था, ये किया था वर्टहाइमर या वर्दीमर भी कह देते हैं हिंदी में। वर्टहाइमर ने इसको प्रतिपादित किया था या फाउंड किया था। ठीक, वर्टहाइमर ने, और इनके जो मतलब इनके हेल्प की थी उन्होंने कॉलर, कोफका एंड कर्ट लेविन, इन लोगों ने इनकी हेल्प की थी। ठीक है, इसको फाउंड करने में, प्रोपाउंड करने में। अब इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन थॉट्स एंड बिहेवियर टू देयर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव ऑन मस्ट एक्सपीरियंस दैम एज अ होल। अब ये क्या कहते हैं, ये इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन, यानी कि तुम जो तोड़ने में लगे हुए थॉट्स एंड बिहेवियर को, अपने विचारों को और अपने व्यवहार को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में लगे हुए हो,
तो गेस्टोल्ट साइकोलॉजी, जो गेस्टोल्टवादी हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि तुम उन थॉट्स को तोड़ करके या उस व्यवहार को तोड़ करके मत देखो, उस व्यवहार को समग्र रूप में देखो कि वो व्यवहार या वो विचार किस तरफ इशारा करें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको टुकड़ों में मत तोड़ो, उनको ब्रेकिंग डाउन मत करो छोटे छोटे एलिमेंट्स में, बल्कि उन्हें एज अ होल देखो। ठीक है, ये कहते हैं आप जो अपने व्यवहार को तोड़ने में लगे हुए हैं, है ना, उसकी बजाय क्या करो, उसके बजाय आप व्यवहार को एज अ होल देखो कि वो किस तरीके से, यानी कि समग्र रूप में व्यवहार किस तरफ इशारा कर रहा है, आखिर व्यवहार से व्यक्ति प्रदर्शित क्या करना चाह रहा है, इस बात पे ध्यान दो। ठीक है, अब इनके यहाँ पे एक प्रसिद्ध कहावत चलती है, मतलब गेस्टोल्ट साइकोलॉजी में एक प्रसिद्ध थॉट है, एक फेमस थॉट है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी कि जो होल होता है वो क्या होता है, वो समग्र होता है, वो भिन्न होता है अपने पार्ट्स से, वो अपने पार्ट से क्या होता है, अलग होता है, जो एक होल होता है। जैसे देखिए ये पेन है, इस पेन को क्या किया जाए, ऐसे कैप इसकी खोल दी जाए, ठीक है, इसको यहाँ से भी खोल दिया जाए, यहाँ से भी खोल दिया जाए, और इसको फिर ऐसे ही जॉइंट किया जाए, तो ये ऐसे तो जॉइंट नहीं होगा, तो इसके पार्ट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इससे क्या होंगे, इसके पार्ट्स और ये कंप्लीट पेन है, और इसके पार्ट्स इससे कैसे होंगे, इससे भिन्न होंगे। ठीक है, इस समग्र के जो पार्ट्स होंगे वो डिफरेंट होगा इस पार्ट्स से। ये समग्र होल जो है, ये इसे होल मान लीजिए, ये पार्ट्स मान लीजिए, ये पार्ट्स में टूटा हुआ है, ये होल है। तो ये होल क्या है, ये भिन्न है, ये अलग है इसके पार्ट्स से। ठीक है, यानी कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि जो होल होता है वो भिन्न होता है, वो समग्र होता है अपने पार्ट्स से। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि संरचनावाद। अब देखिए संरचनावाद क्या कहता है। 1960 के दशक में मिलर एवं जेरोम ब्रूनर ने संज्ञान केंद्र की स्थापना की, यानी कि जो संज्ञानवाद है उसकी स्थापना 1960 में किसने की, मिलर एंड जेरोम ब्रूनर ने। स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, इसमें क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी हो गई, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, थिंकिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, इमेजिनेशन, परसेप्शंस, इन सबको क्या किया जाएगा, इन सबको संरचनावाद में स्टडी किया जाएगा, कॉग्निटिव में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो माइंड वाला पार्ट है उसमें स्टडी किया जाएगा संरचनावाद। ठीक है, अब नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा। यानी कि इसमें जो है किन किन चीज़ों को, थिंकिंग को, अंडरस्टैंडिंग को, मेमोराइजिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों को क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा इसके अंदर, कॉग्निटिव स्कूल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंपेयर्ड माइंड विद कंप्यूटर। इन्होंने क्या किया, कॉग्निटिविस्ट जो थे उन्होंने माइंड को एक कंप्यूटर से कंपेयर किया, मीनिंग माइंड रिसीव, यानी कि माइंड जो है हमारा वो कैसे मीनिंग को रिसीव करता है किसी भी चीज़ का। अगर मैंने कोई शब्द बोला तो आपका माइंड कैसे उस चीज़ को रिसीव कर रहा है, उसका मीनिंग तुम्हारे माइंड में क्या जा रहा है। जैसे अंडरस्टैंडिंग वर्ड बोला, हमारा माइंड क्या करेगा, हमारा माइंड उसे रिसीव करेगा, उसके मीनिंग को, कि अंडरस्टैंडिंग मीन्स क्या होता है। ठीक, फिर प्रोसेस करेगा इन्फॉर्मेशन को, फिर उस इन्फॉर्मेशन यानी कि जो माइंड में आया, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं समझना। ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, स्टोर करेगा एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन, यानी कि बाद में जब ज़रूरत पड़ने पर कोई और अंडरस्टैंडिंग वर्ड बोलेगा तो हमें समझ आएगा। रिट्रीव यानी कि हमें याद दिलाएगा कि हाँ हमने अंडरस्टैंडिंग में क्या पढ़ा था, याद रखना पड़ा था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, अभी आप एग्जाम के लिए याद करें तो ठीक है, एग्जाम के लिए याद करेंगे तो हमारा माइंड क्या एज अ कंप्यूटर काम करेगा, फिर उसकी मीनिंग को समझेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम कॉग्निटिव स्कूल पढ़ रहे हैं एग्जाम के लिए तो हम उसे क्या करेंगे, मीनिंगफुल तरीके से रिसीव करेंगे अपने माइंड में, फिर क्या करेंगे, प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको, अपने माइंड में कहीं पे स्टोर कर लेंगे। फिर एंड रिट्रीव्स, यानी कि जब एग्जाम टाइम होगा, एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए होंगे तो उसको रिट्रीव कराएगा आपका माइंड। जैसे CPU इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करके आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है मॉनिटर पे, वैसे ही रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, रिट्रीव्स होंगी इन्फॉर्मेशन, आपको याद आएगा कि हाँ भाई कॉग्निटिव स्कूल में क्या पढ़ा था। अब देखिए नेक्स्ट स्कूल आ जाता है हमारा ह्यूमनिस्टिक। अब ह्यूमनिस्टिक क्या है, यानी कि मानवतावाद। अब मानवतावाद क्या है, अब मानवतावाद को प्रोपाउंड किसने किया था, ये है कार्ल रोजर एंड अब्राहम मैस्लो। जो ह्यूमनिस्टिक है यानी कि मानवतावाद है, इसको प्रोपाउंड किया था कार्ल रोजर एंड अब्राहम मैस्लो ने। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल्स फ्री विल, यानी कि जो फ्री विल है
इंडिविजुअल्स की, उस पर फोकस करता है, जो ह्यूमनिस्टिक है, जो मानवतावाद है, ठीक है। मानवतावाद जो मनोविज्ञान है वो इस बात पे फोकस करता है कि किसी भी पर्सन की जो फ्री विल है उस पर फोकस किया जाए, यानी कि वो रियल लाइफ में करना क्या चाहता है, फ्री विल, उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर वो टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसकी फ्री विल पे फोकस किया जाए। पर्सनल ग्रोथ, उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि वो किसी भी चीज़ को लेकर के क्या सोच रहा है, ठीक है, इस बात पे फोकस करता है ह्यूमनिस्टिक। एम्फेसाइज ऑन हेल्पिंग पीपल अचीव एंड फुलफिल देयर इनर पोटेंशियल, यानी कि व्यक्तियों को मौका मिलना चाहिए उनके पोटेंशियल को बाहर आने देने के, है ना। इस बात पे फोकस करता है कि जो व्यक्ति हैं, जो पर्सन हैं, उनको मौका मिलना चाहिए उनके इनर पोटेंशियल, यानी कि उनके अंदर किस चीज़ को अचीव करने की क्षमता है, उस क्षमता को उन्हें बाहर लाने देने का मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डांट के बिठा दिया। अगर बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम आज ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है, तो उनका जो इनर पोटेंशियल है उसको बाहर आ देना चाहिए। फोकस्ड ऑन हेल्पिंग पीपल लविंग हैप्पियर मोर फुलफिलिंग लाइफ, यानी कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि लोग खुश कैसे रहते हैं, वो अपने जीवन लाइफ, अपनी रियल लाइफ से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं, उन्हें फुलफिल लाइफ देनी चाहिए, ठीक है। हैप्पीनेस, जो इसमें खुशियाँ भरी हुई हों, वो अपनी जो रियल लाइफ है उससे वो खुश हों। अगर 4 व्यक्तियों को खड़ा किया जाए, उनसे पूछा जाए कि तुम अपने जीवन से कितना खुश हो, तो वो चारों सही आंसर कर पाएँ कि हाँ भाई हम 100 to 100 खुश हैं, हम 10 of 10 खुश हैं। ऐसा नहीं हो कि हम 10 of 1 खुश हैं या 1 of 2 खुश हैं। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद। देखिए संरचनावाद अलग है और रचनावाद अलग है, ठीक। आता है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद। इसको किसने दिया था? पियाजे एंड वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? पियाजे एंड वाइगोत्स्की। अब देखिए पियाजे कौन कहलाते हैं? पियाजे कहलाते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्या कहलाते हैं? रेडिकल, हाँ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और वाइगोत्स्की क्या कहलाते हैं? वाइगोत्स्की कहलाते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो पियाजे एंड वाइगोत्स्की की थ्योरी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पियाजे क्या कहलाते हैं? पियाजे कहलाते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और जो वाइगोत्स्की हैं वो कहलाते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अब पियाजे बिलीव दैट द लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। पियाजे जो हैं वो कहते हैं कि जो लर्नर्स हैं, जो अध्ययन करता हैं, वो एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि बच्चे ज्ञान का खुद सृजन करते हैं, खुद निर्माण करते हैं। जो बच्चे हैं खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को एक्टिवली, यानी कि एक्टिव रह करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो बच्चे हैं लर्नर्स यूज़ देयर प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जो लर्नर्स हैं, अधिगम करता है, वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को क्या करते हैं? एज अ फाउंडेशन, एक नींव की तरह, फाउंडेशन की तरह यूज़ करते हैं। एंड बिल्ड ऑन इट विद, और उसी के सहारे क्या करते हैं? बिल्ड करते, यानी कि लर्नर्स यूज देयर प्रीवियस नॉलेज एज अ फाउंडेशन एंड बिल्ड ऑन इट विद न्यू थिंग्स दे लर्न। लर्नर्स यूज, यानी कि जो लर्नर्स हैं, अधिगम करता हैं, वो यूज़ करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज को, अपना जो पुराना ज्ञान है उसे यूज़ करते हैं एज अ फाउंडेशन यानी कि नींव के तौर पर, एंड बिल्ड ऑन इट विद, यानी कि उसी के द्वारा, जो उनका पुराना ज्ञान है उसी के द्वारा क्या करते हैं? नए ज्ञान को क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। एंड दे लर्न, और याद करते हैं, ठीक है। अपने पुराने ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं? नई नॉलेज को बिल्ड करते हैं जो लर्नर्स हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।